जो भव्य और दिव्य तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही मनीष त्रिपाठी बता रहे थे अलग अलग दिनों में किस तरह से अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज खासतौर से पीतांबरी पीला वस्त्र पहनाया गया है, धारण किया है प्रभु श्री राम ने। कुछ देर के बाद जब उनका प्रकटोत्सव होगा और उसके बाद भगवान सूर्य भास्कर आकर खुद उनका तिलक करेंगे। जरा सोचिए कि वो तस्वीरें कितनी भव्य और दिव्य रहने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार पूजा अर्चना की गई है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सुनते हैं। इस कामना के साथ मेरी मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति। रामनवमी के इस खास मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके पहले कन्या पूजन किया, उन्होंने हवन पूजन किया। आपको बता दें सैकड़ों सालों से इसी तरह की परंपरा चली आ रही है। खासतौर से 9 दिनों का जो लोग व्रत करते हैं, उपवास धारण करते हैं, वो आखिरी दिन यानी कि नवमी के दिन उपवास को तोड़ने के ठीक पहले हवन पूजन करते हैं, कन्या पूजन किया जाता है, कन्या को दान दिया जाता है, उनकी आराधना की जाती है और उसके बाद फिर राम जी जब जन्म ले लेते हैं उसके बाद लोग अपना उपवास तोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त राम दिनेशाचार्य जी महाराज जुड़े हुए हैं। आप श्री राम कथावाचक हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले पीडी सहाय जी आपके पास आते हुए, पीडी सहाय जी सीधे आपके पास आते हुए, आज का ये जो दिन है वो अपने आप में बेहद अद्भुत, एक तरफ संयोग है तो वहीं दूसरी तरफ 500 सालों का वो लंबा इंतजार जिसके बाद इतना भव्य रामलला का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा और सूर्य तिलक के जरिए उनका अभिषेक किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या खास तैयारी कर रखी है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, एक ऑप्टोमैकेनिकल ऐसा डिवाइस बनाया है और ये जो एक 4 इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स, और 4 डिफरेंट तरह के लेंसेज लगे हुए हैं। ये इसलिए है कि जब कोई भी सूर्य किरणें हो या कोई भी प्रकाश किरणें हो वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी तीव्रता कम होते जाती है और जब ये किरणें उस रिफ्लेक्टर पर पड़ेगी तो एक पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री का हो तभी वो आगे 90 डिग्री पर बढ़ेगा। तो इसीलिए वो जो एक डिवाइस बनाया गया है उसका एक बहुत महत्व है कि वो उसी वक्त पर उसी पोजीशन में होना चाहिए और वो स्वचालित होना चाहिए और उस पर जो एक ब्रास के पाइप लेकर के, और ब्रास के पाइप के अंदर भी जो ब्लैक तरह का कोटिंग किया गया है, क्योंकि जब किरणें उन पाइप को टकराएगी तो उससे भी व्यवधान पैदा हो सकता है, व्यतिकरण होता है, और इसीलिए एक खास तरह का डिवाइस वो बनाया गया है। और उस डिवाइस को के माध्यम से जब रामलला के माथे पर उसका जब वो किरणें पड़ेगी और वो बिंदी जैसा या बहुत भव्य ऐसा नजारा दिखेगा तो एक इस तरह का भव्य और दिव्य इस तरह का क्षण होगा। तो इसमें मैं जो है SK पानीग्राही है और जिन्होंने की ये संकल्पना की, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ के टीम इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने इस तरह की गणना की कि सूर्य देव है उस वक्त किस पोजीशन में रहेंगे और वो टाइम कैलकुलेट किया और वो सारे एंगल्स और सब तरह का जो भी उसमें इंस्टॉल किया गया है। और इसमें ऑप्टिका करके जो बेंगलोर की कंपनी है उन्होंने ये सहयोग दिया है। इसमें सभी को जो है मैं बधाई देना चाहूँगा। विशेष तौर पर यह खास तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। जब भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा था उसी समय लगातार इस बात की चर्चा थी कि जब रामनवमी आएगी उस समय सूर्य खुद ही आकर भगवान भास्कर सूर्याभिषेक करेंगे। और देखिए आज वो खास पल आ ही गया। और यहाँ पर तकनीकी के माध्यम से हमने जो राम मंदिर जिनके दरबार में हम बैठे हुए हैं, दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए एक तरफ विज्ञान है तो वहीं दूसरी तरफ वो चमत्कार, वो आस्था का सैलाब जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। समूची अयोध्या उमड़ी हुई है इस वक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। चित्रा जी एक बात कहना चाहेंगे कि कभी भी कालांतर में कभी जिक्र सत्य का होगा तो सनातन का होगा, और सनातन का होगा तो सूर्य का होगा, और सूर्य का होगा तो सूर्यवंशी का भी जरूर होगा। सूर्यवंश से
ही आते हैं प्रभु श्री राम। तो इसीलिए आज और चर्चा, दोपहर में उनका जन्म हुआ था तो सूर्य बिल्कुल अपने उस समय बिल्कुल मध्य में थे। और रोचक देखिए कि आज सूर्य तिलक कर रहे हैं। इससे ज्यादा श्रेष्ठ मैं समझ नहीं सकता और मेरे लिए हो नहीं सकता। मैंने अपने जीवन काल में कभी एक बार पूर्व में अयोध्या गया था तो टाट में देखकर रोया था, और आज ठाट में देखकर प्रसन्नचित परंतु भावुक, क्योंकि मैं समझता हूं कि करोड़ों आंखें नहीं देख पाई। 500 दिनों की पद यात्रा करके आप यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी इन्हीं की प्रेरणा क्या है। भाव पाया आपने लोगों का मैं श्री समझता, राम को लेकर? मैं ये समझता हूं कि जैसे राम ने भील को जोड़ा, जैसे राम ने शबरी को जोड़ा, निषाद को जोड़ा, जैसे प्रभु राम ने सबको जोड़ा, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस भिक्षा यात्रा कर कर मैंने भी 70 लाख लोगों को जोड़ा, जहां समानता है, एकता है, यूनिटी है, अपनापन है और सनातन है। ये बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर रामलला का सूर्याभिषेक कैसे होगा, हम वो पूरी प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दर्पण से टकराकर किरणें 90 डिग्री घूमकर सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। किरणें 3 लेंस के बाद लंबवत हो जाएंगी और ये एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या तैयारी कर रखी है। सीधे रामलला के मस्तक पर बीचों बीच तिलक करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के प्रकटोत्सव के बाद वहां पर भजन कीर्तन और खासतौर से जो सोहर गाई जाती है उसकी व्यवस्था क्या है इस समय, संजय? अभी हम यहाँ पर कनक भवन में हैं और कनक भवन में अभी बस अभिषेक पूजन के लिए कपाट बंद हुए हैं। अभी गर्भ पूजन, नवग्रह पूजन, ये सारे पूजन होने के बाद अभी पर्दा लगा है और ठीक 12 बजे अभिषेक के साथ ही भगवान रामलला सरकार यानी कनक बिहारी सरकार की जन्म अभिषेक की आरती होगी और इसके साथ ही जन्म उत्सव अपने चरम उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ जाएगा। और वहां आंगन में मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा वो दिखाएं, वहां पर लोगों का हुजूम है जो नाच गा रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं और बधाइयां मांग रहे हैं, बधाइयां लूट रहे हैं, बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, यानी बधाइयां अपने हर रूप में, हर रंग में दिखाई पड़ती हैं। ठीक 12 बजे का इंतजार लोग कर रहे हैं। 12 बजे ही पर्दा खुलेगा और कनक बिहारी सरकार के नए रूप में दर्शन होंगे, नए छवि में दर्शन होंगे। और जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, यानी शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और मध्य दिवस यानी बिल्कुल दिन के समय भगवान राम का जन्म होता है। पहले प्राकट्य होता है और प्राकट्य होने के बाद जब माता कौशल्या कहती हैं कि अब आप बाल रूप में आइए, चतुर्भुज रूप में नहीं, आप बाल रूप में आइए, तब सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और इसके साथ ही भगवान राम ने किलकारी भरी और उस किलकारी के साथ ही माताएं, सभी रानियां, सभी दासियां वहां कौशल्या के महल की ओर, उस कक्ष की ओर आगे बढ़ी जहां रामचंद्र जी ने अवतार लिया, जन्म लिया। और इसके साथ ही बधैया बाजे आज अवध में, बधैया बाजे आज अवध में। फिर ये बधाइयों का दौर शुरू हो जाता है और प्रगटे चारों बधैया अवध में बाजे बधैया। तो ये एक एक करके बधाइयों का दौर शुरू होता है। अयोध्या ने आज नए कलेवर में नया श्रृंगार किया है, नई अकड़ के साथ, नई अंगड़ाई के साथ और कहें कि नए रूप के साथ अयोध्या सामने आई है, क्योंकि सदियों बाद इस रूप में अयोध्या को अपने लाडले लाल रामलला सरकार को लाड लडाने का मौका मिला है। और इसके साथ ही अब सब लोगों को इंतजार है कि कब कनक बिहारी सरकार के कपाट खुलेंगे और कब उन्हें उनके दर्शन मिलेंगे, क्योंकि रामनवमी का समय ऐसा उत्सव है जिसका इंतजार हर व्यक्ति 365 दिन करता है। और यहाँ इस महल के बारे में कहते हैं कि कनक भवन माता कौशल्या ने माता जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था और इसका पुनरुद्धार, इसका फिर से निर्माण कराया। समय समय पर निर्माण होते गए। टीकमगढ़ की महारानी ने इसका फिर से निर्माण कराया और जैसी इस मंदिर की वास्तुकला है, जैसा सौंदर्य है, जैसा औदार्य है, वैसा ही ओरछा में बिल्कुल ऐसा ही मंदिर है जिसमें राम राजा सरकार विराजते हैं। और ऐसी मान्यता है कि 2 दिन में सारे दिन राम राजा सरकार ओरछा से राजकाज चलाते हैं, पूरी दुनिया का काम चलाते हैं और रात को शयन के लिए वो यहीं कनक भवन में विराजते हैं माता जानकी के साथ।
बड़े अद्भुत शब्दों में आपने वर्णन कर दिया है कनक भवन से। एक एक करके तमाम बातों का आपने जिक्र किया, बधैया बाजे ये भी आपने सुना दिया है, लेकिन सोहर सुनना अभी बाकी है, क्योंकि प्रभु श्री राम जैसे ही जन्म लेंगे उसके बाद वहां पर बधाइयों के अलावा सोहर गाए जाते हैं बालक के जन्म लेने पर, वो भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें चंपत राय की ओर से आज क्या जानकारी दी गई है, खास व्यवस्था किस तरह से की गई है, आज का दिन किस तरह से बेहद खास होने वाला है, हम सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या जानकारी दी है आज रामनवमी के इस खास मौके पर प्रभु श्री राम के सूर्य किरण के जरिए जो माथे पर तिलक किया जाएगा उसके लेकर, पहले उनको सुनते हैं। प्रयासरत है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे, तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल करके कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं कि वो सफल हो।